ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री काल्की वैष्णवे नमः। सबसे पहले हमारे भगवान सदगुरु सैयदी के चरण कमलों में मैं संत कबीर, रैदास और खाजा की जमीन से अपने सदगुरु को कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, जो भी प्रेम का संदेश देने वाले लोग हैं पूरी दुनिया में, हमारे मेहदी मसीह काल के अवतार फाउंडेशन इंटरनेशनल के बैनर तले जो लोग भी प्यार का पैगाम दुनिया में फैला रहे हैं, उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के आज अदृश्य हुए तकरीबन 18 साल का एक लंबा वक्त गुजर चुका है और आपका वादा है कि हमारी सरकार, हमारे भगवान काल की अवतार पुनः इस दुनिया में आपकी आमद होनी है। इस पर हम सारे सरकार के चाहने वाले जितनी भी दुनिया में है, इस बात पर हम सबका मुकम्मल ईमान है। सरकार का वादा वो पूरा होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और करोड़ों सरकार के चाहने वाले, सरकार के आशिक, सरकार के मतवाले आज भी जो है फल के बिछा के अपने भगवान सदगुरु, अपने भगवान काल की अवतार, अपने मेहदी इमाम, अपने उदखेल, अपने समावेल, अपने मैत्रेय, अपने तीर्थंकर का इंतजार कर रहे हैं। और सरकार की आमद अपने चाहने वालों के लिए सरकार पुनः इस दुनिया में तशरीफ फरमा होंगे। हमारी सरकार भगवान काल की अवतार अपने आशिकों के लिए गुलरी के फूल के मानिंद हो गए हैं। सबकी आंखें तरस गई हैं सरकार के दीदार के लिए। सरकार हम सबको अपना दीदार अता फरमाए। दोस्तों, पिछले एपिसोड में भगवान काल की अवतार राघव शाही जी महाराज के द्वारा रचित ग्रंथ ईश्वर धर्म नामक जो ग्रंथ है उसका पाठ किया गया। आज इस महफिल में गातान के आगे आपकी सेवा में प्रस्तुत है।
सरकार भगवान कल की अवतार राघव शाही जी महाराज अपने ग्रंथ में लिखते हैं, धर्म वाले नाम अल्लाह के अतिरिक्त अवतार के नाम को भी दिल में जमाने का प्रयत्न करें। धर्म वाले नाम अल्लाह के अतिरिक्त अवतार के नाम को भी दिल में जमाने का प्रयत्न करें, ताकि नाम अल्लाह कंट्रोल में रहे। मग्नता, आत्मसात या तेजस्व जैसे वज्द, जज्ब या जलाल की स्थिति में अवतार का धर्म मंत्र उस समय तक पढ़े जब तक यह अवस्था समाप्त न हो जाए, और देखे हुए मुर्शिद को भी ध्यान में लाए, ताकि उसकी आध्यात्मिक शक्ति दिल पर ईश्वर, अल्लाह या प्रभु का नाम अंकित कर दे। तो जिनका कोई धर्म नहीं, ईश्वर जाने उनका भाग्य किसके पास है या कहीं भी नहीं, वह बारी बारी अभ्यास के माध्यम से, अभ्यास के मध्य पांचों श्रेष्ठ अवतारों का नाम का अनुध्यान करे, और जिस भी देखे हुए संत पर विश्वास रखते हैं उसका भी ध्यान लगाएं। फिर जिसके आप हैं वह अंदर से बोलना आरंभ कर देगा, अर्थात आपका मुख प्रेम और दिल उसी की ओर झुक जाएगा। सरकार लिख रहे हैं कि जो धर्म का अनुपालन करने वाले लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, धर्म का अनुपालन करने वाले लोग अपने धर्म के मुताबिक ईश्वर का जो नाम है, उस नाम के साथ उस धर्म के अवतार का भी नाम का वो जो है सिमरन करे, उसके नाम को भी, उस अवतार के नाम को भी दिल में जमाने का प्रयत्न करे, ताकि अल्लाह कंट्रोल में रहे। यानी वो भगवान का जो नाम है ईश्वर का, चाहे राम हो या रहीम हो या अल्लाह हो, जो भी नाम है, उस नाम में इतनी ज्योति होती है कि भगवान के नाम की जो सिमरन दिलों में जब की जाती है, तो जब वहां जो है उसके टकराव से, उस नाम के मंथन से उसमें ज्योति पैदा होती है, उस ज्योति का ताप जो है वो बर्दाश्त नहीं होता है किसी किसी को। तो उस स्थिति में इंसान जो है वो मग्नता या आत्मसात या तेजस्व या कुछ इस तरह की मानसिक स्थिति, जलाल, गुस्सा, जज्ब जैसी चीजें आ जाती हैं। तो इसके लिए जो है सरकार ने फरमाया है कि आप अपने धर्म से के मुताबिक आपके भगवान का जो नाम है, उस नाम को भजने के अलावा उसके साथ जो है प्रभु के नाम के साथ जो उस दौर में या उस धर्म में जो अवतार आए हैं, उस उन अवतारों का भी नाम संलग्न कर लिया जाए और उस नाम को भी दिल में जमाने का प्रयास किया जाए। कहने का मतलब यह है कि हमारे सनातन धर्म के जो पैगंबर हैं, हमको बहुत सारे लोग तो ये भी पता नहीं है कि पैगंबर हमारे सनातन धर्म में कौन है। इस सरकार ने बताया कि ये सनातन धर्म के जो पैगंबर हैं वो हजरत आदम सफीउल्लाह है, जिनको हम लोग देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहते हैं। तो अपने राम राम के जिक्र में भगवान शंकर का भी नाम रखना होगा या भगवान शंकर के नाम का भी जिक्र करना होगा। जो भी अवतार इस दुनिया में आए, मैं पिछले एपिसोड में बताया हूँ, सरकार ने फरमाया है कि वो धर्म मंत्र जो है वो यौम अजल में ही बना दिए गए, यानी सृष्टिकालीन दिवस में ही जो है अवतारों को वहां जो है बना दिया गया कि ये आत्मा जो है आपके अवतारत्व में होगी। तो उस अवतार का जो है वो धर्म मंत्र जो है भगवान के नाम के साथ, ईश्वर के नाम के साथ धर्म मंत्र जुड़ गया। जैसे हजरत आदम सफीउल्लाह, जो इस्लाम में हजरत आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म में हमारे भगवान शंकर जी महाराज बोलते हैं। भाषाओं का अंतर से क्या मतलब है, चीज
वही एक ही होनी चाहिए। तो नाम से कोई अंतर नहीं मिलता बनेगा। इसलिए कि उसी अवतार को कोई भगवान शंकर कहता है, उसी अवतार को कोई हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह कहता है। तो फिर चीज़ तो एक ही है, नाम अलग-अलग खित्ते के मुताबिक भाषा के ज़ुबान के अनुसार अलग-अलग नाम हो गया। लेकिन सृष्टिकालीन दिवस में जो मंत्र जो ईश्वर ने जो बनाया था, वो मातृ किताब जो है, उस किताब पर ये सारे धर्म मंत्र भी लिखे हुए हैं। उस मातृ किताब से सारी किताबें आई हैं। दुनिया में जितनी आसमानी किताबें हैं, सारी किताबें वहीं से आई हैं। तो ये हमारे हर कौम का अलग-अलग जो है वो धर्म मंत्र है। तो हमारे सनातन धर्म के भी एक ये कि इसको कलमा बोलते हैं। तो सनातन धर्म में भी कलमा होगा। तो वो कलमा जो है अब किसी को नहीं मालूम है या किसी के अंदर जो है बुग़्ज़ के वशीभूत होके या किसी से ये जो है किसी जाति विशेष या किसी जाति धर्म के भेदभाव की वजह से आप भाषाई अंतर को आप किसी जाति धर्म का ये जो है हिस्सा मान लेते हैं कि ये भाषा ये हिंदू का है, ये भाषा मुस्लिम का है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस दुनिया में जो भी धर्म वाले हैं, अपने-अपने खित्ते के अनुसार अपनी भाषा बोले। लेकिन जो धर्म मंत्र है, जो कलिमा है, जो अवतारों का कलिमा है, वो सुरयानी भाषा में है। वो सुरयानी भाषा जो ईश्वर की अपनी भाषा है। ईश्वर अपने देवताओं से, अपने वहाँ के मखलूक हैं, जो मलाइका है या और भी फरिश्ते हैं, तो वो ईश्वर जो है वार्तालापित होता है अपनी भाषा में, वहाँ की भाषा जो है सुरयानी है। और सुरयानी भाषा में दुनिया में जो धर्म आए हैं, उन धर्मों का धर्म मंत्र सुरयानी भाषा में है। इसलिए अल्लाह कहने में गुरेज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सर्वमत दे भगवान। तो इस बात पर इंसान को यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ईश्वर एक ही है। अब ये कि दोनों तरफ के जो है अति संवेदनशील प्रवृत्ति के लोग जो हैं, वो ईश्वर वाले अल्लाह को नहीं कहते हैं और अल्लाह वाले कभी ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। तो ये तो नासमझी है। ये जो है ईश्वर अल्लाह की पहचान अगर आपको नामों में पहचान करना है, तो ये जो है हमारे सदगुरु सैयदी जी के ये अल्लाह टीवी पर आपका वक्तव्य सुने, तो मेरा ख्याल है कि सबको पता चल जाए कि ओम, अल्लाह, ईश्वर, प्रभु ये सब क्या-क्या चीज़ है, सब कुछ ये आईने की तरफ साफ कर देते हैं। तो बहरहाल दुनिया जो है ओवर सेंसिटिव है। हर जगह जो है धार्मिक असहिष्णुता फैला हुआ है। ईश्वर के नाम पर भी लोग झगड़ा करते हैं। लेकिन सरकार कह रहे हैं, नहीं, जो सुरयानी भाषा जो है, वो भाषा जो है, वो इस दुनिया का नहीं है। वो ईश्वर जो है अपने वो ख़ास लोगों से जिससे वो राब्ता करता है, जिससे वो बातचीत करता है, ईश्वर जिससे तालमेल करता है, तो वो अपनी भाषा में करता है। वो भाषा सुरयानी है और वहाँ के जो लोग होंगे, जो भी ईश्वर के लोक में जो भी जातियाँ मौजूद होंगी, सब वो उसी भाषा में वार्तालापित होती हैं। वो भाषा न उर्दू है, न अरबी है, न फ़ारसी है, न हिंदी है, न संस्कृत है, वो अलग भाषा है। उस भाषा में हर धर्म का धर्म मंत्र है। इसलिए आप अंग्रेजी भाषी होने के बावजूद भी आपको सुरयानी भाषा का वो धर्म मंत्र आपको पढ़ना होगा। जैसे ईसाई भाई लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और ईसा रूहुल्लाह का कलिमा पढ़े। और ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे सनातन धर्म में ला इलाहा इल्लल्लाह ये जो है आदम सफ़ीउल्लाह और मुसलमान भाई जो है उनके जो पैगंबर हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सरकार कह रहे हैं कि या भगवान के नाम के लेने के साथ उनके अवतारों का भी नाम लेना चाहिए। एक जगह सरकार ने बताया कि जो कर्म ये जो है सृष्टिकालीन दिवस में जो धर्म मंत्र बनाया गया था अवतारों के साथ, उस धर्म मंत्र का भी वाचन करने से आपके आध्यात्मिक के रास्ते में बहुत जल्दी तरक्की होती है। यानी ईश्वर के नाम लेने के साथ ईश्वर ने जिनको नियुक्त किया है आपके लिए, आपके राहबरी के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, उनका भी नाम लेना ज़रूरी है। और जाहिर है कि बिना उसके हमको ईश्वर तक नहीं पहुँच सकते हैं, इसलिए कि वो एक ऐसा रास्ता बनाया है कि ये दुनिया में हमारा जो है ये चुना हुआ ये अवतार जाएगा। अमुक ये जो है खित्ते में, अमुक जनसमूह में और वो जनसमूह उसकी
ये जो है उसको पालन करने वाली होगी, फिर उसकी उम्मत कहलाएगी या उसके अनुयायी कहलाएंगे। उन अनुयायियों के ऊपर भगवान का, ईश्वर का नाम सुर्यानी वाला, वो अल्लाह उस पर लाजिम है कि वो भी जो है उस कलमे को पढ़े जो कलमा उस कौम के लिए बनाई गई है। सारे कलमे मुसलमान के लिए नहीं है, सारे कलमे मुसलमान के लिए नहीं है। अब लोगों को जो है थोड़ा-सा भ्रम ये हो जाता है कि अल्लाह का मतलब मुसलमान ही समझा जाता है, ओम का मतलब हिंदू समझा जाता है। लोगों की अपनी जो है विचारधारा है। लेकिन अगर आपकी ये जो है मानसिक स्तर अगर खुल गई हो, तो फिर ओम और अल्लाह में भेद नहीं करेंगे आप। हाँ, दोनों एक ही सत्ता का नाम है। राम भी उसी सत्ता का नाम है। तो ये जो है राम राम जो है वो 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 ऐसी परम सत्ता है, उस सत्ता में सारे सब कुछ समाहित है। तो ये राम जो शब्द है, इस राम को जो है हमारे सनातन धर्म में तरह-तरह की बखान किया गया है। हमारे गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि ये पुरुषोत्तम राम के बारे में कि कहाँ लगी करहूँ नाम बड़ाई, अ, राम सकत नहीं नाम गुण गाई। इसका मतलब ये राम शब्द भी बहुत उच्च स्तरीय नाम है। तो इसका सम्मान जो है सब सारे कौम के लोगों को भी करना चाहिए, राम की और हमारे सनातन धर्म के लोगों को भी। अल्लाह जो नाम है, वो मुसलमान का नहीं है, वो सुरयानी भाषा है, इसलिए वो ईश्वर की भाषा है। तो उस ईश्वर की भाषा को अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको जो है किसी कौम की भाषा समझ रहे हैं, तो फिर हो सकता है ईश्वर जो है ईश्वर को ये आदत पसंद ना आए और ईश्वर के रिझाने के लिए मंदिर मस्जिद में आदमी डेरा डालता है, फिर भी नहीं रिझ पाता है। और हम मामूली भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर मुसलमान भाई है ओम कहने से चिढ़ रहा है, कहीं अल्लाह को पसंद न आए, कहीं उसकी खूबसूरती न मिल पाए, कहीं उसको रास न है, ये तो मेरे ही नाम से नफरत कर रहा है। इसी तरह हम हिंदू भाइयों से, हमारे सनातन धर्म के लोग हैं, कहीं अल्लाह की बात आए, अल्लाह नाम आए, अल्लाह के नाम से चिढ़ना नहीं चाहिए। अल्लाह के नाम से चिढ़ेंगे तो आपका राम ही है वो, क्या पता कहीं आपसे नाराज हो जाए। तो ये जो है आध्यात्मिक रास्ता, भगवान का प्रेम जो है, ये बड़ा दिल को तोड़-मड़ोड़ के रखना पड़ता है, तब जाके ईश्वर के प्रेम में आदमी जा सकता है। तो सरकार जो बता रहे हैं कि वो धर्म मंत्र जो है, जो दिया गया है हर धर्म में अवतार के नाम से, जो धर्म मंत्र है जिसमें ईश्वर का नाम है, वो अपने तपस्या में भगवान का जो नाम ले रहे हैं, राम राम कह रहे हो या अल्लाह अल्लाह कह रहे हो, उनके साथ जो अपने संबंधित अवतारों का भी नाम रखें, जिक्र करें। जैसे एक मिसाल के तौर पे सरकार ने ये बताया था कि जैसे अब ये पानी उबल जाता है, चूल्हे पर, भट्ठी पर अगर कोई चीज पानी खौल रहा है, उबलते-उबलते ये होता है कि वो उस बर्तन के ऊपर से गिरने लगता है, यानी वो नुकसान होने लगता है। जब ऊपर से पानी गिरने लगेगा बॉयल करके, उबल के, ज़ाहिर है कि जो भी आप बना रहे हो, जो भी पका रहे हो, वो नष्ट हो जाएगा। उसी तरह ये भगवान का नाम का ज़िक्र है, चाहे राम हो चाहे अल्लाह हो। जब राम, राम, अल्लाह, अल्लाह जब अंदर जाएगा, तो फिर वो जो है उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊष्मा है, उस ऊष्मा से वो आपकी शरीर बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जिस तरह ये हांडी पर जो है, हांडी उबलता है, उसी तरह ये दिल भी जो है, ये शरीर भी भगवान की जो ज्योति है अंदर अगर आ गई, तो फिर ये सहन नहीं कर पाती है। तो जब सहन नहीं कर पाती, उसके लिए धर्म मंत्र में जो है अवतारों का नाम जो समाहित किया गया है, उन अवतारों का नाम का भी रगड़ा लगाया तो वहां शीतलता आ जाती है। जैसे उबलती हुई हांडी में आपने ठंडा पानी का छींटा लगा दिया, तो वो उबलन कम हो जाएगा। तो उसी तरह जो है भगवान के नाम अगर आप ले रहे हैं और भगवान के नाम की ज्योति आपके अंदर गई और आप जो है उसको सहन नहीं कर पाए, तो पता ही चलता है। लोग कहते हैं कि वो तो योग तपस्या करने गया था, वो पागल होके घूम रहा है। वो यही बात है, वो योग तपस्या करने गया था, भगवान का तो नाम ही ले रहा था, लेकिन वो पागल क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि वो सहन करने वाली चीज, वो इल्म उसको नहीं था कि हम अपने मुतालिका
हम हमारा जो संबंधित पैगंबर है, अवतार है, उस अवतार को भूल गए और फिर आप राम राम करने में लग गए। और जब राम राम की ज्योति जगी, ओ दिमाग फेल। तो पता चला साधु बाबा जो है पगला गए, अब वो नंगा घूम रहे हैं। तो इसके लिए सरकार कह रहे हैं कि तू अगर अपने प्रभु का नाम ले रहा है और इस तरह की कैफियत तुम्हारी हो जा रही है, ऐसी इस तरह की हो सकती है, इसके लिए पहले ही यह बात जो है बता दिया जा रहा है, तू अपने संबंधित पैगंबर, अपने अवतार को, अपने धर्म मंत्र को उसके साथ, भगवान के नाम के साथ रगड़ा लगाओ, फिर वो जो है दिन दूनी रात चौगुनी बहुत तेजी से आध्यात्मिक रास्ते में प्रगति मिलेगी, है कि नहीं? इसके अलावा सरकार कह रहे हैं कि जो जो गुरु तुम दुनिया में देख रहे हो उसकी भी छवि, जो ब्रह्मज्ञानी गुरु है, जो ईश्वर तक पहुंचा है, जो ईश्वर के उसके अंदर समाहित है, उसकी भी ख्याल करो, उसकी भी जो है अपने ख्यालों में रखो। क्यों? तो उसकी ख्यालों में रखने से जो उसके ख्याल की जो तस्वीर तेरे अंदर आएगी उसमें भी ज्योति होती है, उस ज्योति से जो है उसको ठंडक मिलती है। यानी उसके अंदर जब उबाल हो रहा हो, उसकी मस्तिष्क, मनोमस्तिष्क जब उसकी स्नायु मंडल छिन्न भिन्न हो रही हो, फिर वहां जो है गुरु की वो तसव्वुर, जो ख्याल आता है, वो भी जो है साधक को जो है वो राहत देता है, यानी साधक की बात बिगड़ने नहीं देता है। तो ये सरकार ने लिखा है। सरकार आगे लिख रहे हैं कि जिनका कोई धर्म नहीं है, ईश्वर जाने उनका भाग्य किसके पास है या कहीं भी नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, या अब तक तो धर्म वालों की बात सरकार ने कहा, अब तक धर्म वालों की बात कहा कि यार धर्म वाले हो तो अपने धर्म मंत्र, अपने जो है धर्म के अनुसार अपने धर्म मंत्र का जो है वो जो है मंथन करेंगे या अपने धर्म मंत्र को पढ़ेंगे अपने अपने हिसाब से। तो फिर उनकी जो है जो साधना की जो प्रक्रिया है वो उबाल के स्टेज पर नहीं जाएगी, वह जो है जलाल की स्टेज पर नहीं जाएगी। इसलिए तो उसको रोकने के लिए साथ में उनका पैगंबर, उनका अवतार रहेगा। लेकिन अब यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में गुजरे जिनका कोई धर्म ही नहीं है। अब उनके लिए भगवान जो है सरकार काल की अवतार लिख रहे हैं कि जिनका कोई धर्म नहीं है, ईश्वर जाने, भगवान जाने उनका भाग्य किसके पास है, यानी किस पैगंबर के पास है। दुनिया माया पैगंबर को नहीं माना, अवतार को नहीं माना, फिर वो जो है उसको भगवान ही जानता है कि इसका नसीबा किसके हाथ में है। और ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जिनका नसीबा किसी पैगंबर के हाथ में नहीं है। ऐसा भी गुजरा कि कुछ लोग तो बिना धर्म के पैदा हुए, बिना धर्म के, धर्म में आके फिर बिना धर्म के हो गए। और उन लोगों को जो है वो पता नहीं है, वो ईश्वर ही जानता है कि अब ये इधर से निकल के उधर गया, उधर से निकल के इधर आया, और ये जो है कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा ये इसका कोई ठिकाना नहीं है। उसके लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनके औसीदार नहीं है, जिनके अवतार नहीं है, या अवतार का पता नहीं है, या वो किसी धर्म में नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार जो है ये सलाह दे रहे हैं कि बारी बारी से अभ्यास के मध्य पांचों श्रेष्ठ अवतारों का नाम का अनुध्यान करें और जिसे भी देखे हुए संत पर विश्वास रखते हैं उसका भी ध्यान करें। अब ऐसे लोग, जो लोग जो है किसी धर्म में नहीं है या धर्म में हैं भी, तो वह जो है वो अपने धर्म का अनुपालन नहीं करते हैं, तो उनको भी रहे रास्ते पर लाने के लिए, रहे राह पर ले आने के लिए भी ये सरकार, ये भगवान कल की अवतार ने ये एक रास्ता सुझाया है। तो वो ऐसे लोग जो है बारी बारी से ये पांचों श्रेष्ठ अवतार, दुनिया में जो 5 श्रेष्ठ अवतार आए, भगवान शंकर, हज़रत ईसा, हज़रत मूसा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये 5
जो श्रेष्ठ अवतार हैं, इन श्रेष्ठ अवतारों के नामों को, उनको तो देखा नहीं है, तो उनके नाम को आप अपने ख्यालों में लाइए, अपने उनका ध्यान में लाइए। और इसके अलावा आप दुनिया में अगर सुन रहे हो कि वास्तव में ये फला संत जो है, वास्तव में वो संत है। आजकल तो कलयुग में जो है संतों पर भी जो है वो विश्वास उठ गया है दुनिया का। क्यों? तो वो जो है नाम का संत ही रह गया है, अंदर से उसकी नाभि आत्मा जो है एकदम सरापा, वो जो है राक्षस बन के तैयार है, अंदर से ऊपर से चोला पहना हुआ है। लेकिन इस दौर में भी हर कौम में, हर जाति में, हर धर्म में भी ऐसे आज भी संत मौजूद हैं। तभी भी थे फर्जी, तभी भी थे फर्जी, आज भी हैं। तो सरकार कह रहे हैं जो भी, जिसको भी तुम अपना समझो कि हाँ ये ईश्वर से जुड़ा हुआ ये संत है, तो उसको भी जो है, उसको भी आप उसके भी उसको ध्यान में लगाएं और ध्यान करें, और जिसे भी देखें वली संत या जिस पर विश्वास आपका हो, उसका भी आप ध्यान में लाएं। और फिर आपको ये सब करने से, पांचों अवतारों का ध्यान करेंगे, फिर किसी आपके विश्वास के मुताबिक जो गुरु है, दुनिया में कोई भी हो, कहां कहीं हो, उससे मतलब नहीं है। आपको लगता है क्या ये गुरु है, तो उसका भी हम ध्यान करें। वास्तव वो गुरु होगा तो वो आपको जो है वो पकड़ लेगा, चाहे वो लंदन में रहता हो चाहे कहीं रहता हो, उससे मतलब नहीं है। गुरु के लिए पूरी दुनिया घूमती है। अपने हाथ पे ऐसे देखते हैं गोला रखे ऐसे, कि वो जैसे पृथ्वी गोल है, जिससे अब मानचित्र में दिखाया जाता है ये गोला धरती का, तो वो जो गुरु होता है ना, वो वास्तव में जो गुरु है, तो संसार को ऐसे देखता है वो। उसके लिए वो किसी कोने में रहेगा, आप उसकी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते अगर वास्तव में ऐसा गुरु है। आज हमारे सैयदी के, ये जो है हमारी सरकार, देखा जाता है सैयदी का जिक्र करते हैं लोग, हमारी सरकार गौरशाही का जिक्र करते हैं, चांद में चेहरा देखते हैं, अब पता ही चलता है कि रात को सोया और ख्वाब में आप चले आए, और ख्वाब में आके उसको बसारत कर रहे हैं, ये देखो वो देखो। अभी नया नया आदमी देख रहे हैं, इधर याद कर रहा है, सरकार गौरशाही आ रहे हैं, सरकार सैयदी आ रहे हैं, उसका हाथ पकड़ के आसमान में सैर तैर करा रहे हैं। इस तरह की बहुत मैंने देखा है, अक्सर देख रहे हैं। तो गुरु का ये क्वालिटी होना चाहिए, वो चाहे किसी दुनिया के कोने में हो, उसकी याद कोई आम आदमी भी कर रहा है तो उसको खबर हो जाए, है कि नहीं? और आके तुरंत मदद करे, खबर ही होना नहीं, मदद करना भी उसका फर्ज है ना। इसीलिए वो आया है दुनिया में, लोगों की मदद करने के लिए ना। यहाँ भाई ईश्वर की तलाश कर रहा है, और ईश्वर की राह में हमारा उसका जो है, हमको ये जो है मदद चाहता है, तो फौरन मदद के लिए वो गुरु दौड़ते हैं। बरम सरकार कह रहे हैं कि तुमको जिस भी गुरु पर यकीन हो, तो उसको भी अपने आध्यात्मिक सफर में उसकी भी ख्याल रखो। अगर तुम्हारे तकदीर में वो होगा जिसके तुम होगे, वो अंदर से बोलना आरंभ कर देगा। जब बारी बारी से पांचों अवतारों का आप ख्याल करेंगे, और ये जिस भी साधु संत महात्मा पीर फकीर जो भी है, जिसको आप तहे दिल से मानते हैं क्या वास्तव में ये है, वास्तव में ये रहबर है और रास्ता दिखा सकता है, जिसको आप मानते हैं उसको भी तस्वीर में लाइए। गुरु की कोई जात नहीं होती है, चाहे किस भी जाति में हो, जात से मतलब नहीं है। जो गुरु पहुंचा हुआ है तो उसकी जात क्या होगी, तो ईश्वर की जात है ना। गुरु ब्रह्मा गुरुदेव गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु में तो ये नहीं लिखा, ये जो लिखने वाला ये मंत्र तो ये नहीं लिखा कि गुरु हिंदू, गुरु मुस्लिम, गुरु मोहम्मद, गुरु ब्रह्मा, ऐसा तो नहीं लिखा है। तो वो ये लिखा बस, जात को छोड़ दिया, धर्म को छोड़ दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु जो साक्षात ब्रह्म का रूप है, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ। लिखने वालों ने ये लिखा है। तो अब समझने की बात है, लोग जो है इतना भेद, इतना नफरतें दुनिया के अंदर पाला गया है। ये गुरु जो है हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पादरी है, ये वैसा है।
अरे ये नहीं देखना चाहिए, ये देखना चाहिए वो गुरु चाहे वो डोम के खानदान में पैदा हो, अगर गुरु है, ईश्वर को आत्मसात कर लिया है, ईश्वर उसके अंदर है, तो डोम नहीं है, वो अल्लाह है, वो भगवान है, वो प्रभु है, वो ईश्वर है। गुरु वही होता है जिसके अंदर आ गया, जिसके अंदर ईश्वर आ गया। तो इस गुरु को भी आप याद करेंगे तो वो आपके अंदर से वो खुद ब खुद बोलना आरंभ कर देगा। आपको यकीन हो जाएगा। कैसे? आपका मुख, आपका प्रेम और दिल उसी की ओर झुक जाएगा। आप तस्वर करेंगे, ख्याल करेंगे, आप पांचों श्रेष्ठ अवतारों का अगर आपके ख्याल, आपके प्रेम, आपका जो हृदय है, आपका लगाव अगर वो उधर झुक गया, तो वो जो है उसकी किस्मत में उसी अवतार का वही अवतार लिखा हुआ था। इसलिए कि अवतारों की बंटवारा वहां हुई, आत्माओं की। आप सो रहे हैं तो हट जाइए। अवतारों की जो वहां बंटवारा हुआ, ये आत्माएं हैं, इन आत्माओं का ये अवतार, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह होंगे। इन आत्माओं के, इस खित्ते के आत्माओं के ये जो है ये इनके अवतार जो है भगवान शंकर होंगे, इनके हजरत इब्राहिम होंगे, इनके ईसा होंगे, इनके मूसा होंगे। तो बंटवारा तो वही हो गया। अब यहाँ दुनिया में आने के बाद से अगर वो जो है मोहम्मद की उम्मत में पैदा हो गया और उसकी तकदीर जो है मूसा वाले के पास है, मूसा के पास है। अब यहाँ आने के बाद से वो किसी न किसी फरोड में पड़ के वो मूसा वालों के साथ चला जाएगा। अब यहाँ बवाल फैल जाता है, अरे ये तो मुसलमान था हिंदू हो गया, हिंदू था मुसलमान हो गया। तो ये चीजें जो है होती रही। लेकिन अब जो सरकार गौहरशाही, जो भगवान काल की अवतार का जो दौर आया है, अब जो जिस भी अवतार के मानने वाले अनुयायी हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे ईसा मूसा, चाहे किसी के भी अवतार का अगर वो अनुयायी है, तो फिर उसकी अवतारत्व की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ सरकार गौरशाही किसी भी मजहब के लोगों के अवतार का जो फैज, जो प्रतिफल जो देना था वो अपने संबंधित धर्म का, अवतारों का, वो सारा फैज, वो सारा आध्यात्मिक प्रलाप अकेले सारे कौमों को सरकार गौरशाही दे रहे हैं। साक्षात दिखाई दे रहा है कि आज सरकार गौरशाही की जो छवि, जो चांद में देख के हिंदू कह रहा है राम राम, उसके दिल में राम राम घुस जा रहा है। कैसे? उसके दिल की धड़कनें बढ़ जा रही है। मुसलमान 3 बार भगवान, ये जो है ये चांद में सरकार गौरशाही की छवि देख के 3 बार अल्लाह 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 अंदर चला गया। अब तो ये पैगंबर साहब क्या देते थे? अल्लाह अल्लाह देते थे, तो अल्लाह भी चला गया। मुसलमान कहा चांद को देख के अल्लाह अल्लाह, यानी सरकार की छवि देख के कहा अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अंदर गया, तो मुसलमान को भी फैज मिल गया, उसको भी आध्यात्मिक प्रलाप मिल गया। और इधर हिंदू कह रहा है राम राम, चांद को देखा 3 बार राम 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 राम, हे प्रभु मेरे दिल में राम राम बसा दे, और अंदर घुस गया राम। तो सरकार गौरशाही की छवि देख राम कहने वाले को भी राम राम अंदर गया, अल्लाह कहने वाले को भी अल्लाह अंदर गया। अब दोनों का दिल जो है राम राम अल्लाह अल्लाह से जाग उठा और दोनों के अंदर जो है भगवान के नाम की ज्योति बन उठी। अब दोनों के अंदर जब ज्योति बन जाती है, एक ही ज्योति दोनों के अंदर, वो ज्योति उसके खून में जाती है। जैसी ज्योति इस भगवान के नाम से है, जो ज्योति राम के नाम से बन रही है, जो ज्योति अल्लाह के नाम से बन रही है तो एक ही जात की नाम की ज्योति। तो जाहिर है कि एक ही तरह का प्रेम, एक ही तरह का खून वो आदमी का हो जाएगा। जैसा प्रवृत्ति राम राम वाले का होगा, वैसा ही प्रवृत्ति अल्लाह अल्लाह वाले का हो जाएगा। और जाहिर है कि दोनों की प्रवृत्ति जब मिलेगी, यानी दोनों में एक तरह की खून में एक ही तरह का ज्योति समाहित होगी, फिर वो क्या होगा कि उसकी प्रवृत्ति भी दोनों की एक ही हो जाएगी, तो फिर नफरत खत्म हो जाएगी। नफरत मिटाने का भगवान का की अवतार ये जो है सरकार गौहरशाही जी महाराज की बड़ी अनोखी तरीका आपने किया है कि भगवान के नाम पर दुनिया को इकट्ठा कर रहे हैं। इस सारी दुनिया, सारी इंसानियत
अपने अपने मुतालिका, अपने अपने संबंधित मजहब के अनुसार जो भगवान का नाम है उस नाम को अंदर डालो, फिर भगवान तो एक ही है, इसलिए ज्योति भी एक ही हो जाएगी ना। सबके अंदर जब एक ही ज्योति जगेगी तो वो ज्योति सबके खून में घूमेगी, सारे खून की तासीर, सबके खून की तासीर एक जैसा हो जाएगा, यानी किसी के अंदर नफरत नहीं रहेगा, सबके अंदर प्रेम आ जाएगा, है कि नहीं? तो सरकार का ये जो है, ये बहुत बेहतरीन मुहिम जो है, आज हमारे सदगुरु सैयदी जी महाराज पूरी दुनिया में इस प्रेम का आलम उठाए हुए हैं, सरकार के पैगाम को पहुंचा रहे हैं। हम लोग भी आपके कदमों की धूल बनने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हम लोग को भी अपना लें और इस नेक और पुनीत काम में हम लोग भी छोटी इकाई, हम लोग भी, हम लोगों से भी कोई कुछ काम ले लिया जाए इस मोहब्बत के पैगाम को फैलाने। इसके लिए हम सरकार की बारगाह में सर नवा कर दरखास्त भी करते हैं। तो आगे जो है तो जिसके अंदर जिसके नसीब में आपकी तकदीर, जिस अवतार के आपके तकदीर में जो अवतार होगा, तो आप उसका अनुध्यान करेंगे तो फिर आपका दिल उसकी तरफ खिंच जाएगा। सरकार ने एक अवसर नहीं बताया है। अगर आप जो है वो, अगर आप कोई बहुत ही पारंगत कोई धर्म गुरु है या कोई पारंगत आध्यात्मिक गुरु है, धर्म गुरु और आध्यात्मिक गुरु दोनों अलग अलग होते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनको धर्म से लेना देना नहीं होता है, जो धर्म गुरु होते हैं वो धर्म से ही लेना देना होता है, सुने कि नहीं? वो धर्म की पैरवी करता है, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो सारे धर्मों की पैरवी करता है। और जो धर्म गुरु होते हैं सिर्फ अपने धर्म की पैरवी करते हैं और अपने धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं, सिर्फ अपनी डफला मछली बजाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु होता है उसके सामने इस तरह की बातें नहीं होती है। वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई उसके अंदर नहीं होता है, उसके अंदर तो दुनिया की कोई चीज ही नहीं होती है। बस वो एक ही काम जानता है, आओ किसको हम नवाजे, आ जाओ किसको नवाजे, बस एक ही रट लगाता है, एक ही वो उसका सुरता लगा रहता है। कहीं किसी को भी अवाड़ कवाड़ कोई आ जाए, आ जाओ सबको नवाज दें। नवाजिश का मतलब क्या? आपको ऐसा पाक पवित्र कर दे कि आप जो है वो, आपका जो कर्म फल दिवस है उस कर्म फल दिवस के दिन आपका दिल चमक रहा हो, आप हिसाबों किताब में देखते ही फारिग हो जाएंगे। इसलिए कि हम और आप नहीं जानते हैं कि कर्म फल दिवस में हमारा क्या हाल होना है, लेकिन जो पारंगत गुरु है वो तो जान रहा है कि ये तो घमंड में चूर है, इसको पता नहीं है कि कर्म फल दिवस के दिन कितनी रिलाई होगी। तो लोगों को ये पता नहीं है, पारंगत गुरु जानता है, इसलिए वो अपना खो के, अपना आन मान सम्मान लुटा के, और उसकी ड्यूटी है कि जितने भी प्राणी बिखरे पड़े हैं, जितने भी प्राणी जो है भगवान से मुंह मोड़ लिए हैं या भगवान के नाम पर इतना घमंड करते हैं, भगवान दीन धर्म और भगवान के नाम को बेच बेच के घमंड में भरे हुए हैं हर कौम में, तो इन सब गुरुओं का काम है उसको सब जो है सबको सल्टा पलटा के और सबको जो है सबको तारना कि ये तुम अपने दिल को जगा लो, अपनी आत्मा को जगा लो, अपनी आत्मा को पवित्र कर लो, भगवान के लायक बना लो। ये कर्म फल दिवस के दिन तुम्हारा बख्शिश हो जाएगा। हम गुरु को, ऐसे गुरु को हम क्या देंगे? हम क्या दे ही सकते हैं? क्यों वो चिल्ला चिल्ला के कहता है? आज हमारे सैयदी जी पूरी दुनिया में डेली इतनी कसरत से, डेली एक दिन भी महफिल नहीं ये होता है, और आप निस्वार्थ दुनिया को तारने के लिए कि आ जाओ, तू जिस भी कौम में आ जाओ, तेरा दिल चमका रहे हैं, आ जाओ तुमको पवित्र कर रहे हैं, आ जाओ तुम्हारे दिल में जो है तेरे भगवान का नाम बसा रहे हैं। क्या स्वार्थ है उनका? उनका क्या स्वार्थ है? स्वार्थ मेरा है, और वो अपने फर्ज पर है, वो अपने फर्ज को कर्ज ले लेके अदा कर रहे हैं, और हम तो फर्ज कौन पूछता है? तो इतने लापरवाह हैं कि हम लोग कुछ समझ भी नहीं पा रहे हैं। बहरहाल तो बात आगे बढ़ गई। सरकार आगे लिख रहे हैं जो ये हमारे ईश्वर धर्म ग्रंथ में कि किसी युग में आकाशीय ग्रंथ वाले एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र हो गए थे, आपस में इकट्ठा खाना पीना और परस्पर विवाह की अनुमति हो गई थी। इसी प्रकार इस युग में ईश्वर भजन वाले भी एक हो जाएंगे। सरकार लिख रहे हैं कि एक जो है
एक दौर ऐसा गुजरा है दुनिया में, कोई ऐसा युग भी गुजरा है कि सारे धर्म वाले एक प्लेटफॉर्म पर एकत्र हो चुके थे और आपस में खाना पानी, शादी विवाह और सारे रस्मों रिवाज आपस में लोग मिला लिए थे। सिर्फ इंसानियत था। लेकिन फिर शैतान ने जो है दखल किया, फिर दुनिया को फोड़ डाला जाति धर्म में। ये जो है इसको जो है अलग कर दिया। तो इस दौर में भी जो है सरकार, भगवान काल की अवतार का ये जो है ये पैगाम है कि ईश्वर भजन के जरिए, ईश्वर भजन वाले जो भी हो, जिस भी धर्म में होंगे, वो सारे एक हो जाएंगे। चाहे हिंदू होगा तो वो भी जो है, जिस जो जो मुसलमान भाई हैं वो हृदय भजन वाले, वो हिंदू में जो हृदय भजन वाले होंगे, वो दोनों में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान हो जाएगा, मुसलमान हिंदू हो जाएगा, ये कदापि मतलब नहीं है। मतलब ये है कि हिंदू है तो हिंदू रहेगा, वो मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेगा। एक क्या होगा, उसका भी दिल भगवान का नाम ले रहा होगा, उसका भी दिल भगवान का नाम ले रहा होगा। यानी दोनों बराबर होंगे, एक तरह की ज्योति दोनों में होगी और वो एक तरह की प्रवृत्ति दोनों में होगी। जाहिर है कि कंट्राडिक्शन होता तब ना दुश्मनी होती है। तो जहां जो अट्रैक्शन होगा तो वहां नफरत कहाँ रहेगी? सवाल ही नहीं है नफरत। तो ये नफरत मिटाने का एक आसान सा तरीका सरकार ने पूरी दुनिया में ये बताया है कि अपने ये जो है ईश्वर का भजन, अपने भगवान का, अपने राम का, अपने अल्लाह का, जो भी अपना जो अपने प्रभु का नाम है वो अपने दिलों में डालो और दिलों में जो है भगवान की रोशनी को, भगवान की ज्योति को जगाओ। इससे जो है ये लोग जो है एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो सकते हैं। ग्रंथ वाले अस्थाई थे, अस्थाई थे, क्योंकि ग्रंथ जुबान पर था, निकल गया और यह अस्थाई होंगे क्योंकि ईश्वर का नाम और उनका प्रकाश खून और दिल में होगा। जो किताब लेके बैठा है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो उसका प्रेम अस्थाई है, क्योंकि उसका प्रेम दिल में नहीं है, जुबान से प्रेम है। प्यार का नाटक करता है, मकर करता है, और कोई गीता लेके बैठता है, कोई कुरान लेके बैठता है और मीठी मीठी बातें करता है। अंदर से कुरान वाले को यह है कि अरे ये तो ओम वाला है, हाँ, और इधर ओम वाला कहता है अरे दादा दादा तो कुरान वाला है। तो ये जुबान जो ये किताब वाले लोग हैं जो ग्रंथ लेके बैठे हैं, जिसको जो जुबान को याद करके और बैठे हुए हैं, दिल में उतरा नहीं है, न कुरान उतरा है, न गीता उतरा है, न महाभारत उतरा है, न रामायण उतरा है। उतरा कुछ नहीं है, गले में है। गले में फर्राटे के साथ संस्कृत बोलते हैं, फर्राटे के साथ पाली अरबी फारसी बोलते हैं। सरकार कह रहे हैं कि नहीं, वो ज्ञान उसके अंदर नहीं है, ऊपर तक है। वो लोग फसाद करते हैं, जिसका वो ज्ञान अंदर उतर गया। अब अंदर उतरे कैसे? दिल खुलेगा तब उतरे। अब दिल खोलने का तरीका सरकार ने बताया। दिल जो है ईश्वर के भजन से, ईश्वर के सिमरन से वो दिल खुलेगा, और एक किसी पारंगत गुरु से, इन नजरों से, जब तक गुरु नहीं मिलेगा वो तरीका बताएगा नहीं। अब तरीका भी जान जाए आप तो फिर आप खोल ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि आपके बस की बात नहीं है। वो ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का भजन भी आप ईश्वर की मर्जी से ही कर पाएंगे। जब वो चाहेगा तो आपको ऐसा गुरु मिला देगा, फिर आप उस पर आप चलेंगे, आप रास्ता मिल जाएगा। अब ईश्वर एक जगह कुरान में एक जगह कह रहा है कि बिना मेरे मर्जी के तू मेरी भी बंदगी नहीं कर सकते। अब बताइए, तो अब उनके मर्जी जरूरी है ना। अब हमारे जैसा ये पलीद आदमी अब भगवान की मर्जी को कैसे जानेगा? तो मजबूरी है ना कि हम उनकी मर्जी जानते नहीं है, तो हम गुरु को पकड़ेंगे। गुरु जानता है उनका भेद, वो मना लेगा। गुरु मना लेगा तो हो सकता है वो चाहने लगे,
जब वो चाहेगा कि हाँ ये भक्तों में शामिल कर लिया, अपने नाम लेवाओं में शामिल कर लिया, तो फिर मेरा दिल खुल जाता है और फिर राम 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 जुबान तो करता ही है। ये दिल में चालू हुआ था हमेशा चालू हो जाता है कि नहीं? तो ये जो है ये जो लोग किताब वाले हैं, ग्रंथ वाले हैं, तो इनका जो है सारा ज्ञान जुबान पर है, सारा ज्योति जुबान पर है, अंदर दिल में नहीं उतरा है। और जिसके दिल में राम राम चला गया, अल्लाह अल्लाह चला गया, और वो जो है वो अस्थाई होंगे। उनका प्रेम जो है, उनकी जो शिक्षा हो, नैतिक शिक्षा होगी, वो अस्थाई होगा, यानी उस पर यकीन करेगा। ये दिल कह रहा है कि झूठ मत बोलो और गुनाह न करो, गलत न करो, तो ये दिल का कहना ये जो है ज्यादा अस्थाई है। और जुबान से दुनिया कहती आई है कि ये गुनाह ना करो, वो गुनाह ना करो, ये गुनाह न... और जो कहता है वही करता है, तो ये अस्थाई है ना। अगर अस्थाई नहीं रहता तो फिर ये समझाने वाला फिर उसी गुनाह क्यों करता? ये अस्थाई चीज नहीं है। सरकार कह रहे हैं अस्थाई चीज तेरा दिल है, दिल को पवित्र करो, इसलिए कि बुराइयां वहीं से उठती है, उसको साफ दाफ करो, उसमें बुराई रहेगी नहीं, टूटेगी नहीं। दिल साफ रहेगा, दिल साफ रहेगा तो फिर बुराई का सवाल ही नहीं है। अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों के अंदर दिल की सफाई हो गई, दिल से वो कचरा निकल गया, तो फिर नफरत आएगी ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ये अनोखा तरीका सरकार ने दुनिया को दिया है। और जहां तक काल की अवतार की बात है ना, काल की अवतार दुनिया में अमन, अमान, मोहब्बत, शांति जो लाएगा वही काल की अवतार कहलाने का हकदार होगा। और ये अनोखा तरीका यानी दिलों में हर कौम के मुताबिक उस इंसान के दिल में उसके प्रभु का नाम डाल देना, उस प्रभु के नाम की ज्योति पैदा कर देना, ये किसी के बस की बात नहीं है सिवा काल की अवतार के। इसी से मोहब्बत फैलेगा, इसी से जो है दुनिया में एक दूसरे से दिलो जान से लोग जो है मोहब्बत करेंगे, वरना जुबानी मोहब्बत का नाटक तो होता रहा है। और इसीलिए काल की अवतार की जरूरत है। जो ये करेगा वही काल की अवतार होगा। काल के अवतार मेहदी इमाम का दावा तो बहुत दुनिया करती आ रही है, लेकिन ये ऐसी कसौटी है कि इस कसौटी पर आम जनमानस के दिल को जारी करना ये किसी के बस की बात नहीं है। ये गिने चुने अवतारों को ये अधिकार जो है ईश्वर ने दिया था कि ये तुम कर सकते हो। लेकिन अगर हिंदू का अगर भगवान शंकर हुए बाद में जो कौम आई, भगवान शंकर के मानने वाले दूसरे कौम में जाके ये फायदे नहीं दे पाए, ये जो है आध्यात्मिक प्रलाप नहीं दे पाए, इसलिए कि भगवान शंकर का जो कोटा था वो कोटा तो खत्म हो गया। फिर दौर बदला, फिर दूसरी कौम आई ने, फिर दूसरी कौम आई तो फिर उसको भी अपने कोटे के हिसाब से अपना किया। लेकिन जो काल की अवतार आएगा ना, जो काल की अवतार होगा, वो सारे अवतारों का आध्यात्मिक प्रलाप उसके हाथों में होगा। हिंदू चाहेगा हिंदू को मिलेगा, मुस्लिम चाहेगा मुस्लिम को मिलेगा, सिख चाहेगा सिख को मिलेगा, ईसाई चाहेगा ईसाई को मिलेगा, जो चाहेगा उसको मिलेगा। अगर कोई बिना धर्म का भी है तो उसको भी आध्यात्मिक प्रलाप मिलेगा। ये काल की अवतार है। अभी यहाँ तो हमारे सनातन संस्कृति में तो आध्यात्मिक प्रलाप का मतलब ही नहीं समझा जाता कि आध्यात्मिक प्रलाप क्या होता है। आध्यात्मिक प्रलाप का मतलब ये होता है कि हम किसी को फूंक दिए, कोई जल गया, यही आध्यात्मिक प्रलाप दुनिया जानती है। हम किसी के भविष्यवाणी बता दे कि तुमने ये गुनाह किया है, तुमने ऐसा ऐसा चोरी किया है, तुमने ऐसा जो कह दिया वो आध्यात्मिक प्रलाप है। तब लोगों को ये भी पता नहीं है कि आध्यात्मिक प्रलाप होता क्या है। आध्यात्मिक प्रलाप बहुत होते हैं दुनिया में, लेकिन सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आध्यात्मिक प्रलाप यह है कि कोई भी दीन धर्म में आप हैं, आप अपने धर्म के मुतालिका आपके भगवान का जो नाम है उस नाम को
के जरिए आपका, उस नाम के जरिए आपका दिल जो है बोल उठे, यानी दिल भी राम राम कहे। यानी हिंदू है तो दिल भी राम राम कहे, मुसलमान है तो उसका दिल अल्लाह अल्लाह करे। ये आध्यात्मिक प्रलाप है। जो ये इस तरह के आध्यात्मिक प्रलाप को अगर पाता है तो फिर वो जिस भी धर्म में खुश नसीब है, और उन खुश नसीबों में हम सब भी शामिल हैं कि हम सबका भी दिल राम राम करता है। ये तो सिर्फ और सिर्फ भगवान काल की अवतार गौहर शाही जी महाराज के कदमों की मेहरबानी है, हमारे सैयदी यूनुस अल गौहर के कदमों की मेहरबानी है कि हमारे जैसे अलीज गलीज कुत्ते कमीने लोगों का भी दिल जो है भगवान के नाम से धड़क उठा। ये आध्यात्मिक प्रलाप है। इसके अलावा जो दुनिया जानती है आध्यात्मिक प्रलाप, वो आध्यात्मिक प्रलाप नहीं है, वो जो है शैतानियत का एक वो अंग है जो दुनिया समझती है। हम किसी का ग्रह नक्षत्र बता दें, हम किसी का बुराई भलाई बता दें, हम किसी को जो है ताक दे तो वो जल जाए, हम किसी को उंगली दिखा दे भस्म हो जाए, हम ये कर दे तो वो हो जाए, है ना, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो ऐसा हो जाएगा। यानी दुनियादारी की वो चीज जो है, इसी को लोग आध्यात्मिक प्रलाप समझते हैं। लेकिन ऐसा वैसा करने वाले यही रह जाएंगे, बाद मरने के हिसाब किताब के दिन बड़ी कुटाई है। वहां पर जो आध्यात्मिक प्रलाप जीते जी पालेगा, जिसका दिल अपने भगवान के नाम से धड़क उठेगा, फिर उसी की नैया पार होगी। वरना यहाँ मजा मार ले, चाहे जितना मरना हो, करबला को तो चढ़ना ही है, मरना तो एक दिन सबको है, चाहे कोई भी हो, कोई यहाँ अमर नहीं होने आया, चाहे कितना कोई जो है अपना तिस्मार खा हो, जाना है। और जाने के साथ और बहाना बनाने वाले लोग जो है ये भी कह देते हैं, अरे हम मरेंगे तो फिर सियार बिलाल बन के आ जाएंगे। अब एक नई अवधारणा जो है, नई अवधारणा नहीं, इंसान बहुत चतुर है ना, तो सनातन जमाने से ये भगवान शंकर ने नहीं कहा कि सियार बिलाल बन के आ जाओगे। उन्होंने तो विधवत आध्यात्मिक पाठ पढ़ाया, उन्होंने आत्माओं को जगाना सिखाया कि आत्मा को जागृत करो, भगवान से जाके मिल जाओ, भगवान में समाहित हो जाओगे, भगवान के लोग चले जाओगे। तो उन्होंने ये सिखाया। अब ये चालाक लोग जो लोग थे, मर जाएंगे सियार बिलाल बन जाएंगे, फिर आ जाएंगे। अब ये तरह तरह की बातें भी ये जो है लिखा पड़ी हुआ, और ये मानते हैं लोग, ऐसा करते हैं। और ये जो है इधर जो है मुसलमान जो है, अभी हमारे मुसलमान भाई पता नहीं कौन पढ़ाई पढ़ते हैं, कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं है। तो गलती उधर भी है, पुनर्जन्म होता ही नहीं है, इधर कहते हैं पुनर्जन्म होता है। हाँ, बात दोनों का सही है, ये भी सही है वो भी सही है। कैसे सही है कोई नहीं जानता है, कैसे सही है ये कोई नहीं जानता है। पुनर्जन्म होता है, लेकिन किसका होता है? पुनर्जन्म वाली आत्माएं अलग होती हैं, हिसाब वाली आत्माएं अलग होती हैं। हमारे सनातन भाई हिसाब वाली आत्मा भुला गए, पुनर्जन्म वाली बात याद रखें, बस मरेंगे सियार बिलार हो जाएंगे, इसी में हमारा कट जाएगा। अब बहुत भगवान खुश होंगे तो फिर राजा घर पैदा कर देंगे। हाँ, हम तो गरीब आदमी है, हमारे जो है हम खाने पीना यहाँ इस जीवन में लाचार है, बेचारे खून प्रताप कर रहे हैं। नई दुनिया में मिल गया तो चलो भाई, भगवान जी तो बहुत खुश हो गए, हमको घोड़ा गाड़ी बंगला सब दे दिए। और नहीं दिए तो अच्छा चलो अगले जन्म में तो राजा के घर ही हमको पैदा करेंगे। तो राजा घर पैदा करेंगे, ये नहीं लोगों को मालूम है कि जब पैदा होगा तो तू ये इसी में से उसमें जो गया है सिर्फ वही नहीं होगा। इंसान बनता है दो तरह की आत्माओं से, एक अर्जी आत्माएं होती है, एक स्वभावी आत्माएं होती है, एक आसमान से आत्मा आती है, और एक माँ के सिकम में डाली जाती है। माँ के सिकम में डालने वाला 3 तरह की आत्मा होती है, उससे ढांचा तैयार होता है, वो ढांचा का पुनर्जन्म होता है। अब वो ढांचा भी मरता है ना, तो एक ढांचा में 3 आत्माएं हैं, तीनों ही नहीं कि एक ही में जाके फिर समा जाए, तीनों में जाके समाएंगी तो आदमी की तरह आदमी कहां होगा? नहीं होगा। अगर 3 आत्मा अगर किसी के अंदर समा गई, किसी माँ के सिकम में डाल दिया गया, ये अर्जी आत्मा है जिससे जिस्म बनाई जाती है, ढांचा बनाने वाली आत्मा है, तो फिर वो उसी की तरह होगा।
लेकिन ऐसा नहीं होगा, उसमें भी 3 आत्माएं, एक आत्मा दूसरे माँ के शिकम में, एक आत्मा दूसरे माँ के शिकम में, एक आत्मा दूसरे माँ के शिकम में, 3 आत्माएं 3 माँ के शिकम में चली गई, तो फिर पुनर्जन्म का मतलब क्या रह गया? कुछ नहीं। इस हिसाब से तो पुनर्जन्म बेकार। इसी बिना पर अब ये जो है हमारे इस्लाम भाई क्या कहते हैं, अरे पुनर्जन्म होता ही नहीं है, तो पुनर्जन्म के लिए बहुत ये पर ये जो है पुनर्जन्म कहते हैं, ये अपने को सियार बिलार बन जाएंगे, ये पेड़ पत्ते बन जाएंगे, ये तरह तरह की बातें लोग करते हैं, इसलिए उनको कहने का मौका दे दिया जाता है, इसलिए इनको नहीं मालूम है, ये बात उनको समझाए। और और उनको जो है समावी आत्माएं जानने वाले, समावी आत्माओं का पैरवी करने वाले लोग, ये आरजी आत्मा नहीं जानते हैं। वो जो जीव आत्मा है, जो ये जिस्म बनाने वाली पारस्पतिक आत्मा, ये जो है पशु आत्मा है, ये पहाड़ों की आत्मा है, ये पुनर्जन्म में जाती है। तो एक ही में तीनों नहीं जाएंगी, तीनों जाए मरेगा ये आदमी, वो 3 जगह जाएंगी। तो क्या मतलब हुआ पुनर्जन्म का? तो इस बिना पर कहा गया कि पुनर्जन्म होता है, और इस बिना पर कहा गया कि समावी आत्मा जो आसमान से आती है, फिर वो हिसाब किताब के लिए चली जाती है, तो उस बिना पर हुआ कि पुनर्जन्म नहीं होता है कि नहीं? तो बात दोनों की सही है, लेकिन कैसे सही है, न इधर मालूम है न उधर मालूम है, लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चीटाकर्जी करके आपस में झगड़ा करते रहते हैं। सरकार ने इस झगड़े को फैलाया, ये जो है खत्म करने के लिए, वो जो है जो असल जो राज की बात थी, उन्होंने कहा कि यार तू भी गलत नहीं है, तू भी गलत नहीं है, दोनों सही है, लेकिन कैसे सही है ये जानो। सरकार ने बताया है कि नहीं? तो दुनिया में जो है अब क्या कहा जाएगा। हमारे एक असलम भाई हमारे दिल्ली में है, उनसे हमारी बातचीत हुई, एक शेर उन्होंने पढ़ा, ए, अ, अंधों की नगरी में आए हैं, आईना बेचने चले हैं। तो ये क्या है? वो अंधों की नगरी का मतलब ये कि किसी की अंदर अंदर की आंख नहीं है, वो अंदर वाला अंधा है, यानी ये ऊपरी चक्षु है, अंदर दिल काला है। दिल जिसका जो है वो आध्यात्मिक इल्म नहीं है, इल्म को रोशनी से, आंखों से तुलना की जाती है। तो एक इल्म दिल वाला है और एक इल्म दिमाग वाला है। तो दिमाग वाला इल्म तो सबको तर्क वितर्क करने का तो सबको ढंग आता है, दिल वाला इल्म किसी के पास नहीं है कि नहीं? तो ये जो दिल वाली, जो दिल जिसका अंधकार है, दिल में ये जो भगवान की ज्योति नहीं गई है, फिर वो अंधे के मुताबिक है। और उस अंधे के उस इस तरह के अंधे दिल वाले लोगों के बीच आप जो है वो आईना लेके अगर दिखाने जा रहे हैं, तो उसी के मानिंद है जैसे कि दिल सबका अंधकार है और उसमें एक चिराग उठा है और सबको आईना दिखा रहा है, ये भगवान के शरण में आ जाओ, ये भगवान के शरण में आ जाओ, ये भगवान के शरण में आ जाओ। तो इस तरह की बात दुनिया में, फिर भी दुनिया में हर कौम में लोग शुरू से ही और अभी भी हर कौम में भगवान को जानने, मानने, पहचानने वाले हुए हैं, भगवान के प्रेमी हुए हैं, आज भी हैं। ये वीरों से खाली कभी धरती नहीं हुई है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भी एक से एक आध्यात्मिक गुरु गुजरे हैं, एक से एक आध्यात्मिक हस्तियां गुजरी हैं। मुस्लिम धर्म में एक से एक हस्तियां गुजरी, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन इतने लोगों के आने के बाद भी अब तक पूरी दुनिया में बस दूर दूर तक चिराग जल रहे हैं, यानी दूर दूर तक दिल रोशन है, यानी 100 में 99 अंधकार वाले हैं, यानी अंधे आंख वाले हैं। एक रोशनी वाला है जिसका दिल खुल गया है, जिसके दिल की आंख खुल गई है, जिसके दिल में जो है रोशनी जल रही है, वो जो है आंतरिक चक्षु वाला है, यानी जिसके अंदर की आंखें खुल चुकी हैं। तो वो नफरत नहीं करेगा, उसके अंदर नफरत की बातें नहीं आएंगी। समझ कि नहीं? तो इस तरह की बात जो है सरकार ने फरमाया है कि ये अस्थाई जो है आपकी मोहब्बत दिल में आपके प्रभु का नाम जाने के बाद ही
इंसान एक दूसरे से मोहब्बत कर पाएंगे। और ये तरीका उन्होंने सबके दिलों को उसके रब के नाम से धड़काने का ये मुहिम सरकार ने चलाया है। और हमारे सदगुरु सैयदी जी इस मुहिम को बहुत जोर शोर से बहुत बढ़ चढ़ के पूरी दुनिया में ये अलम आपने उठाया है। और हम लोग भी साथ में उनके ये पाँव की धूल भी बन जाए, ये हम लोग की खुशनसीबी हो। तो आगे जो है सरकार लिख रहे हैं, पानी पानी ही है, लेकिन जब रगड़ लगता है तो बिजली बन जाती है। दूध को रगड़ते हैं तो मक्खन बन जाता है। इसी प्रकार आकाशीय ग्रंथों की मूल पंक्तियां आयतों की जब आवृत्ति तकरार करते हैं तो प्रकाश ज्योति बन जाता है। पंक्तियों और विशेषित नामों की आवृत्ति से विशेषित प्रकाश बनता है, जिसकी पहुंच मलाइका तक है, जो संपर्क है, ससंपर्क है या अद्वैत अस्तित्व का स्थान है। परंतु ईश्वर के निजी नाम के तकरार के प्रकाश की पहुंच निजी अस्तित्व तक है और जो डायरेक्ट है या अद्वैत दर्शिता से संबंध रखता है। अब एक जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है सरकार ने लिखा है, जो इस बात को बहुत गौर से समझना पड़ेगा। पानी पानी ही है और पानी आपस में रगड़ा लगाता है तो बिजली बन जाती है। और बिजली से हम लोग ये इतना बड़ा काम, पूरी दुनिया का काम बिजली से हो रहा है। बिना बिजली का कोई काम नहीं हो रहा। हमारा पूरा इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिजली पर टिकी है। लेकिन वो इतनी कीमती चीज कहाँ बनती है? पानी से बनती है। देख रहे हैं पानी तो पानी है, लेकिन पानी को रगड़ दिया जाता है, पानी को टकराया जाता है तो फिर बिजली बनती है। उसी तरह दूध को रगड़ते हैं तो मक्खन बन जाता है। इसी प्रकार आकाशीय ग्रंथों की मूल पंक्तियों की जब आवृत्ति तकरार करते हैं तो प्रकाश बन जाता है। तो ये मिसाल आप दे रहे हैं कि पानी पानी से टकराया तो बिजली बना। उसी तरह तो गीता के मंत्रों को टकराओ, तो वो भगवान के नाम को टकराओ, कुरान की आयतों को टकराओ, फिर इस तरह के रगड़ लगाओगे तो उधर बिजली बनती है, इधर भी बिजली बनेगा। उधर बिजली बनती है ना, इधर जो है ज्योति बनेगी। है कि नहीं? अब देखिए, पंक्तियों और विशेषित सिफाती नामों की आवृत्ति से विशेषित प्रकाश बनता है। अब देखिए, इसमें भी पंक्तियों, जो भी मंत्र है, मंत्रोच्चारण है, चाहे आयतों को पढ़ते हैं, इन पंक्तियों से भी इनको रगड़ा लगाया जाता है तो उससे भी जो है ये उसकी आवृत्ति से विशेषित प्रकाश बनता है, जिसकी पहुंच मलाइका तक है। अब ईश्वर के जो कई तरह के नाम है, एक जाति नाम है, एक सिफाती नाम है। तो ये एक जाति नाम है जो ईश्वर का अपना जाति नाम है, वो किसी धर्म का नहीं है। इसके अलावा भगवान के जो गुण हैं, गुण धर्म पर आधारित उनके नाम रखे गए, जिनको सिफाती नाम कहे गए हैं। तो उन गुण धर्म पर आधारित जो नाम है, उस नाम का भी रगड़ा लगाया जाता है, तो उसी तरह की प्रवृत्ति पैदा होती है। जैसे रहमान है ना, तो रहमान का जो रगड़ा लगाया था, रहमान का जो, तो उसके दिल में रहमान का अक्स पैदा होगा, उसके अंदर रहमान का गुण आएगा, वो भगवान को वो गुण उसके अंदर भी आ जाएगा। और इन जो नाम है, जो सिफाती नाम है, यानी गुणों पर आधारित जो नाम है, उन नामों की आवृत्ति से विशेष प्रकाश, विशेष तरह का एक डिवाइन एनर्जी बनता है, जिसकी पहुंच मलाइका तक है। यानी आप भगवान के जो नाम है, आप देखिएगा वो लाइट देखिए, तो जो नाम भगवान का जो है गुणों पर आधारित जो भगवान का नाम है, तो उन नामों की आवृत्ति करते हैं तो उससे भी जो है जो प्रकाश बनता है,
तो उनकी वो उस तरह की जाप करने वाले की पहुंच जो है वो मलाइका तक होता है। मलाइका वो एक तरह कहिए वो देवता है, देवताओं के लोक तक उसकी पहुंच होती है। जो संपर्क यानी इनडायरेक्ट है, यानी ईश्वर से ईश्वर तक आप नहीं पहुंच पाए इसलिए कि आपकी पहुंच जो है यहाँ देवताओं तक रह गया, इसलिए कि आप उसके गुणों पर आधारित जो नाम है, सिफाती नाम, उन नामों का आपने जो है उसको आवृत्ति किया और उससे जो ज्योति बनी, उस ज्योति की पहुंच सिर्फ देवताओं के लोक तक है। फिर आप जो है वहां वहीं तक रह जाएंगे, फिर आप डायरेक्ट ईश्वर से आप संपर्क नहीं हो पाएगा। वो संपर्क जो है इनडायरेक्ट है, यानी कहीं आप गए फिर वहां से आपको मदद मिलेगी तो फिर आप आगे जाएंगे। यह अद्वैत अस्तित्व का स्थान है, इसको क्या बोलते हैं? वहदतुल वजूद। परंतु ईश्वर के निजी नाम से तकरार के प्रकाश की पहुंच निजी अस्तित्व तक है। अब देखिए, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद, दो तरह का वहदतुल शहूद, ये दो तरह की जो है पहुंच रसाई होती है। तो वहदतुल वजूद जो सिफाती नामों का तकरार आवृत्ति किए और हमने भजन भाव किया, फिर मैं मलाइका के लोक तक गया, फिर मलाइका के माध्यम से फिर आपकी बात आगे जाएगी, यानी आपकी पहुंच वहीं तक रह गई, देवताओं तक रह गया, देवता देवियों तक आपकी पहुंच रह गई। तो सनातन धर्म में जो भी आध्यात्मिक रास्ता में चलने वाले हुए हैं वो इन सिफाती नामों की आवृत्ति किए हैं, सिफाती नामों की आवृत्ति की गई है, लिहाजा उनकी जो है सिफाती नामों के जो वो ऊर्जा है, सिफाती नामों का जो प्रकाश है, जो शक्ति है, उसकी पहुंच सिर्फ देवताओं के लोक तक है, फिर वही आगे रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन जो लोग भगवान के जो जाति नाम की आवृत्ति करते हैं, बार बार रगड़ा लगाते हैं, तकरार करते हैं, भजन करते हैं, हृदय की धड़कनों में ईश्वर के जाति नामों का रगड़ा लगाते हैं, फिर वो जो है उस ज्योति बनती है, उसकी पहुंच भगवान के जात तक है, ईश्वर की जात तक है। इसलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आखिरी पैगंबर बन के आए, आखिरी पैगंबर बन के आए, और इन्होंने जो है ये ईश्वर के जाति नाम का रगड़ा लगवाया, लिहाजा ये बीच में देवता देवियों की बात छोड़ दी, देवता देवियों की बात छूट गया, छोड़ नहीं दिया, छूट गया। क्यों छूट गया? उनके अंदर जाति नाम का रगड़ा लग रहा था ना, उस जाति नाम की जो ज्योति थी उसकी पहुंच जो है डायरेक्ट ईश्वर की दरबार तक था। फिर यहाँ जो मानने वाले थे, जो ईश्वर के जाति नाम को जिक्र करने वाले थे, सिमरन करने वाले थे, भजन करने वाले थे, फिर उनकी रसाई ईश्वर तक हो गई। और कालांतर में देखा गया कि उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने बड़े बड़े बुजुर्ग हुए, कितनी बड़ी बड़ी आध्यात्मिक हस्तियां क्यों हुई? इसलिए कि उनको जाति नामों का सिमरन, उनका जो है वो आवृत्ति, उनका तकरार किया, फिर उससे जो ज्योति बनी, उस ज्योति की रसाई प्रभु ईश्वर की जात तक हो गई। लिहाजा इस दौर में भी कहीं कहीं अल्लाह के, अब तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन बहुत लेटेस्ट बात है, इस्लाम सबसे लेटेस्ट है ना, तो लेटेस्ट दिन में अल्लाह के वली बहुतायत में हर देश में, हर खित्ते में हो गए। क्यों हो गए? अल्लाह के दोस्त क्यों हो गए? इसलिए कि सिफा उनके वो जो जाति नामों का तकरार करने वाले थे, इसलिए उनका पहुंच डायरेक्ट जात तक हो गया,
और जो इनके पहले जो भी उम्मत आई थी, जो भी अवतार आए थे और उनके मानने वाले जो अनुयायी थे, उनको ईश्वर की जाति नाम नहीं दिया था। ईश्वर ने अपना जाति नाम नहीं दिया था रगड़ा लगाने के लिए, भजन करने के लिए, सिमरन करने के लिए। उनको अपने सिफाती यानी अपने क्रियाकलापों के अनुसार जो नाम आया, जैसे दयावान है, रहमान है, तो रहमान नाम हो गया ईश्वर का, रहम करने वाला, दया करने वाला। तो गुणों के अनुसार ये नाम हो गया ना, ये नाम भगवान का ही है रहमान, लेकिन ये सिफाती नाम है। सिफाती नाम की पहुंच मलाइका तक है, यानी देवता देवियों तक है। इसलिए जो है इनके पहले जो लोग, जो उम्मत आई, वो सब जो है देवता देवियों तक सिमट के रह गई। एक्का दुक्की, एक्का दुक्की जिनको जो है जाति नाम मिला, वो ईश्वर तक पहुंचे। इसलिए देवता देवियों को पूजा जाता है, इसलिए कि जो जिस नाम का विरह करते हैं, उसके ज्योति का, उसकी रसाई देवता देवियों तक है। इसलिए देवता देवी पूजना उनकी लाजिम है, इसलिए पूजते रहे कि वो सिफाती नामों की उनके अंदर जो है वो ज्योति मौजूद थी, है कि नहीं? तो इसलिए वो पूछते रहे, इसलिए उनकी रसाई वहां तक हो गई। वो उन्होंने देखा, उन्होंने सुना, जहां तक वो पहुंचे वहां तक मानते हैं। अब ये जाति नाम वाले आए, तब उनको जो है इस बात को नहीं मालूम है, तो उनको लोग जो है भला बुरा कहना शुरू कर, अरे ये तो देवता पूजता है, अरे ये तो गणेश पूजता है, ये तो शंकर भगवान को पूजता है, ये तो हनुमान को पूजता है। अरे यार, हमारा वैतुल वजूद है, यानी हम वजूद बना लिए भगवान का, ईश्वर का हमने वजूद बना लिया ना। हमने हमने जो है गणेश गणपत बप्पा मोरया के वजूद मैंने बना लिया ना, ईश्वर का ही वजूद है, ईश्वर का ही वजूद मैंने उसको बना लिया, ईश्वर मान लिया। यार तो हमने मान लिया तो क्या बुराई है, मान लिया। हमको वो पैगंबर, वो अवतार हमको नहीं आया जो जाति नामों की हमको हमारे अंदर प्रकाश पैदा करे। तो मैं जात तक कहां पहुंच पाऊंगा? जहां तक मेरी रसाई होगी तहां तक, मेरी रसाई गणपत बप्पा मौर्य तक था, तो मैं गणपत बप्पा मौर्य को भगवान मान रहा हूं, आज भी मानता हूं, भाई मान रहा हूं था। ये तो मेरी अपनी मजबूरी है। अब तेरे पैगंबर, लेटेस्ट पैगंबर आए, इल्म को और आगे लेके आए, तो उन्होंने जाति इल्म का जो प्रकाश जो है दिया, और प्रकाश बनाने जाति नाम का प्रकाश पैदा किया, फिर इसकी रसाई जात तक हुई, है कि नहीं? लेकिन अब जो है भगवान कल्कि अवतार की जो दौर है, इस दौर में पहला दौर गुजर चुका है, दूसरे दौर का इंतजार, दूसरा दौर चल रहा है, तीसरा दौर का इंतजार है। तो एक दौर जो है, ये सरकार पूरी दुनिया में घूम घूम के ये प्रेम मोहब्बत का पैगाम, ये जाति नामों का, ये जो है पूरी दुनिया में इसको वितरण किए, लोगों के सीनों में डाले। फिर आप गैबत में चले गए, अदृश्य हुए हैं, फिर अदृश्य होने के बाद से आप आए हैं। जब से अदृश्य हुए हैं तब तक हमारे सदगुरु से इस काम को अंजाम दे रहे हैं पूरी दुनिया में, है कि नहीं? तो ये अब इस दौर में कोई ये नहीं कहेगा कि हम वैधतुल वजूद वाले हैं और अद्वैत अस्तित्व वाले हैं, कोई अद्वैत दर्शिता वाले हैं, यानी वैधतुल शहूद वाले हैं, वैधतुल वजूद वाले हैं। कोई ये घमंड नहीं करेगा, कोई किसी से कम नहीं है। अब जाति नाम सनातन को भी मिलेगा, ईसाई को भी मिलेगा, यहूदी को भी मिलेगा और मुसलमान को भी मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इमाम मेहदी कल्कि अवतार ही कर सकते हैं। इसलिए ये सुपर पावर है, सुपर पावर सारे अवतारों का, जो उनकी आध्यात्मिक प्रलाप की जो पैकेज थी, हर अवतार का आध्यात्मिक प्रलाप देने के लिए, दुनिया को जो आध्यात्मिक प्रलाप देना था, उसकी पैकेज वो उनको मिला था ईश्वर की तरफ से।
वो पैकेज इस दुनिया में ले आके दिए जमाने वाले को, और हर पैगंबर हर अवतार अलग अलग अपना अपना पैकेज लिखाया। और जब आखिरी में भगवान काल की अवतार मेहदी इमाम है तो सबका पैकेज लेके आए कि अब आओ छूटा पटा जितना भी है सब ले जाओ, अब धर्म का बात नहीं देखना है, अब सब जात से मिलेंगे, तो अब सबके अंदर वो जाति प्रकाश, जाति वो ज्योति सबके अंदर जाएगा, सब डायरेक्ट हो गए, यानी सारा जो है वो हाई वोल्टेज तार से जुड़ गया है। अब जाति सिफाती का मायना नहीं है कि आप जो है वैदतुल वजूद वाले हैं तो आप अल्लाह तक ईश्वर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब सरकार गौहरशाही काल की अवतार का दौर है, अब वैदतुल वजूद वाले भी वैदतुल शहूद वाले के आगे जाएंगे।